हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज, मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कोई नया बच्चा इलाहाबाद तैयारी करने के लिए जाना चाहता है, उसका महीने का खर्चा कितना है। ये बात नए बच्चों को जानना ज़रूरी है कि एक महीने में उसका एक मिनिमम खर्चा कितना होगा, क्योंकि मैक्सिमम की बात करना कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम के लिए तो बहुत खर्चा हो सकता है। आदमी सिंगल ले रहा है, बढ़िया फ्लैट में ले रहा है, उनकी बात ही करना कोई मतलब नहीं है। जो मिडिल परिवार से जा रहा है कि उसका एक लिमिटेड खर्चा होगा। घर वाले बता देंगे कि भाई इतना ही दे सकते हैं, कुछ भी हो आप इतना, अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हैं हाँ इतना दीजिए, इतने में मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मिनिमम खर्चे की बात करें तो लगभग 4,000 या 3800, 4,000 या 4500 मान लीजिए। 4,000 मानिए आप, 4,000 पे बात करूँगा। तो अगर 4,000 की बात कर रहे हैं एक मिनिमम खर्चा, जो कोई बच्चा इलाहाबाद जा रहा है तैयारी करने के लिए, तो उसका अगर एक सिंगल रूम लेगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिंगल रूम 2500, 2600, 3,000 तक मिलता है। अगर आप सिंगल रूम ले रहे हैं तो फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा। आप डबल रूम लीजिए पार्टनर के साथ, तो उसमें क्या होता है कि इलाहाबाद में जो रेट चल रहा है इस समय रूम का, 3500 से या 4,000 इतने में डबल रूम मिल जाएगा आपको। लगभग 3500 में बात करिए, 3500 में भी मिल जाएगा ढूंढने पर। अगर 3500 में डबल रूम मिल रहा है और आप पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो आपका किराया 1750 रुपये लग जाएगा। उसके बाद बात करें बिजली का बिल, तो 100-150 रुपये बिजली के बिल। 100-150 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गर्मी में बिजली बिल आ रहा, हो सकता है 200-250 चला जाए। अगर कूलर वूलर लगा रहे हैं या पंखा, ये बहुत बिजली बिल आ जाता है। तो ठंडी में नहीं आ रहा तो 100 रुपये मान चलिए कि 1850 करीब ये हो गया। फिर 300 रुपये मोबाइल का रिचार्ज, ये भी ज़रूरी है। आज की डेट में मोबाइल का रिचार्ज 300 रुपये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ, सबको मोबाइल चलाना है भाई, वो कन्फर्म है। वो 300 रुपये कहीं नहीं गया, वो 300 रुपये का रिचार्ज तो करना है। खाने पीने के लिए पैसा आदमी के पास नहीं रहेगा, लेकिन रिचार्ज के लिए पैसा हो जाता है। सबकी आदत है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और फिर अगर बात करते हैं हम खाने पीने का, तो आज की डेट में पानी भी खरीदना पड़ रहा है, और खाने में सब कुछ, सब्जी इतनी महंगी है, सब कुछ लेना पड़ रहा है। अगर आप राशन घर से लेकर जा रहे हैं, राशन घर से ले जाना पड़ेगा, और गांव के बच्चे जा रहे हैं तो सबके यहाँ राशन है, तो उसमें आप राशन में क्या, गेहूँ चावल ये ज़रूरी है। उसके बाद तेल, अगर हो पा रहा तेल भी ले जाइए, नहीं 100-200 रुपये उसमें बढ़ेगा। और आज की डेट में लहसुन, ये भी बहुत ज़रूरी है। 400 रुपये किलो लहसुन है, 400-500 रुपये किलो। तो आप लहसुन भी घर से ले जाइए, नहीं तो वो भी महंगा पड़ता है। बाकी आपके पास आलू प्याज है तो भी ले जाइए, लेकिन आलू प्याज कौन लेकर जाता है, ये सब कोई नहीं ले जाता, लेकिन लहसुन लेकर जाते हैं, तेल भी लेकर जाते हैं। अगर कोई बच्चा इतना चीज़ घर से लेकर आ रहा है तो उसके बाद आप मान चलिए 800 से, एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, पार्टनर को छोड़कर, पार्टनर के साथ उसको दुगना कर लीजिएगा। एक बच्चा अगर महीने का खाने पीने में पानी उनी सब मिला के, और अपना जो बाहर भी कुछ खाए हुएगा उसको भी मिला के 800 से 1200-1300 रुपया। अच्छा चलिए रूम की बात करें, जो सब्जी वब्जी में, अपना पर्सनल वाला बाद में देखिएगा। 800 से लेके 1200 तक बीच में आएगा। जब मैं रहता था तो मेरा इतना आता था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरा कितना आता था। तो 800 से लेके 1200 तक आ जाता था। कभी 800, 900, 1000, कभी 1200 भी हो जाता था, कभी 150 ज़्यादा भी हो जाता था, या 150 कम भी हो जाता था। इसके लिए कोई मुद्दा नहीं है कि कितना आएगा, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना है कि आप एवरेज मान लीजिए 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये मान लीजिए। तो आपका कितना हो गया, 18,500 उधर, 3, लगभग 21,500, और 1,000 ये मान लीजिए 31,500, 31,500 रुपये। फिर उसके बाद 800-900 रुपये बच रहा है ना, तो उसमें आप 400 रुपये पर्सनल मान लीजिए कि आप बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे, फल फूल खा रहे हैं या कुछ भी चाय वाय पी रहे हैं, तो उसका 400-500 रुपया लगभग मान लीजिए। ये ज़्यादा ही बता रहे हैं, 400-500 रुपये उसका मान लीजिए। उसके बाद भी 300-400 रुपये बच रहा है ना, तो उसमें आप मान लीजिए पेपर लगवा रहे हैं। पेपर कौन लगवाता है भाई, रियल्टी है। जब से मोबाइल होगा पेपर कोई नहीं लगवाता, लेकिन अगर कोई पेपर लगवा रहा है तो पार्टनर के साथ 200 रुपया पेपर कमानिए, तो 100-100 रुपया उसका भी। उसके बाद 100 रुपये में आप पत्रिका वत्रिका ले रहे हैं, तब भी 200-250 बच रहा है ना। 100 रुपये में पत्रिका ले लेंगे, 200-250 रुपये कहीं मान लीजिए आना जाना हुआ, तो सिविल लाइन जा रहे हैं या कहीं मार्केट जा रहे हैं, तो उसमें 50-60-100 रुपया किराया भी लग जाएगा। और फिर ये जो मैंने पर्सनल वाला खर्चा बताया, अगर कहीं आपको जाना रहता है तो वो वाला बचाता है इंसान, तो आप उसको बचाइए। अगर कहीं जाना, पहले से आपको पता है कि इस महीने मुझे घर जाना है, तो आप जो पर्सनल वाला खर्चा है उसको बचा लीजिए। उसके बाद घर जाना है तो उसका किराया उसी में हो जाएगा। यही है कि मतलब आप इधर बचाइए, जब आपको पता है कि खर्चा लिमिटेड है तो आप पर्सनल वाला बचा लीजिए, ताकि उससे घर चले जाइए। हाँ, जब कोई फॉर्म भरना रहेगा तो जो इसमें 150 बच रहे हैं, या मान लीजिए घर वाले 4,000 मैंने बोला, तो उसी में 100-200 ज़्यादा भी रहेगा, अगर बचा लीजिए या अपने आप से रखे हैं। फॉर्म तो आप रोज़ भर नहीं रहे, साल में 2-4 फॉर्म भरेंगे। मेरा मतलब यही है कि 4,000 में आपका खर्चा चल जाएगा। एक मिडिल परिवार का बच्चा अगर जा रहा है, उसके घर वाले लिमिटेड खर्चा दे सकते हैं, तो वो
आप उनसे कहिए कि मुझे 4,000 रुपये दीजिएगा, तब भी मेरा काम हो जाएगा। अगर बहुत बचा के चलेंगे 3500 रुपये में भी हो जाएगा, लेकिन 3,000 के ऊपर तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। 3,000 के 3500 रुपये के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, नहीं दिक्कत होगी। इलाहाबाद में खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो आप इतना मान चलिए 3500 से लेकर 4,000, मतलब मिनिमम 4,000 मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को बहुत दिक्कत है तब भी 3500 रुपया लगेगा। मेरा आज का टॉपिक यही था कि इलाहाबाद में कोई नया बच्चा जाना चाहता है तो कितना खर्चा लेकर जाए घर से, उसका काम हो सकता है। अगर कोई नया बच्चा है, प्लान कर रहा है मैं इलाहाबाद जाऊंगा, लेकिन खर्चे की दिक्कत है, तो आप 4,000 का व्यवस्था कीजिए लगभग 1 महीने का, इतने में आपका खर्चा चल जाएगा। बाकी आप अगर ज़्यादा दिक्कत है तो और कम में भी चला सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक एवरेज जो लगभग एक मूलभूत ज़रूरत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें 4,000 लग जाता है। कभी हो सकता है 3500 लगेगा, कभी 4500 लग जाएगा, इसीलिए मैं 4,000 बोला। यहाँ पर मैक्सिमम खर्चे की बात करें तो उसमें क्या बात करना, जिसके पास जितना है उतना खर्च कर सकता है, करेगा, टिफ़िन लगवाएगा तो जाएगा 7-8 हज़ार, लेकिन उनका तो अपने हिसाब से है, वो चाहे कम करेंगे चाहे ज़्यादा करेंगे। लेकिन एक एवरेज बच्चे की बात करें तो 4,000 आप मान चलिए, इतना आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। इलाहाबाद से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो आप उसको बताइए, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का। बाकी ब्लॉगिंग तो चलता रहेगा मेरा, लेकिन अगर आप कोई टॉपिक बताएंगे और मुझे लगेगा कि मुझे इस पर बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ये टॉपिक कोई बोला नहीं था, लेकिन ये कुछ लोग बोले थे रूम का किराया कितना है, तो मैं उससे रिलेट करके बना दिया ये वीडियो। शुरुआत में जब मैं इलाहाबाद से लौट कर आया था तो उस वीडियो पे कमेंट आया था। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।